कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 11। तो ये जो श्लोक हैं ये भगवान की दयालुता भरी विशेषताओं को दर्शाते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, और इस श्लोक में भगवान कृष्ण और ज्यादा मिठास डालते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 11 भगवान कृष्ण कहते हैं, तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जमतम नाशमी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूं। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं तेषाम, और पिछले श्लोक में भी हमने देखा था तेषाम सतत युक्ता नाम, और इस श्लोक में भी भगवान कृष्ण कहते हैं तेषाम एव अनुकंपा अर्थम। तेषाम मतलब किन के लिए? जो अध्याय 10 के श्लोक क्रमांक 8 और 9 को टिक करते हैं, जो भगवान कृष्ण ने बताया है, उन सब सारी क्वालिफिकेशन को जो टिक करते हैं, उन बॉक्सेस को टिक करते हैं। देखिए चतुर्थ श्लोक की जो भगवत गीता है ये 2 भाग में डिवाइड है। तो पहले भाग में श्लोक क्रमांक 8 और 9 कि भगवान अपने भक्तों से क्या आशा करते हैं, कि उनका भक्त कैसा होना चाहिए, ये पहले भाग में। और दूसरे भाग में है श्लोक क्रमांक 10 और 11 कि भगवान फिर उन भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, और ये उस श्रृंखला का दूसरा श्लोक है। तो भगवान कहते हैं तेषाम एव अनुकंपा अर्थम। अनुकंपा यानी कि स्पेशल मर्सी, सुपर मर्सी, जिसको बोलते हैं कि बहुत ही कृपा करते हैं। अब देखिए भगवान है वो पूरे सृष्टि का पालन पोषण करते हैं तो सबके ऊपर कृपा करते हैं। अब भगवान बारिश कराते हैं तो सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो हो सकता है कभी कभी किसी को उससे थोड़ा सा कष्ट हो जाए, लेकिन सभी के लिए वो कृपा करते हैं। अगर वो बारिश नहीं करेंगे तो पूरी सृष्टि चलेगी नहीं। तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर स्पेशल मर्सी करते हैं, स्पेशल कृपा करते हैं, पूरी सृष्टि को मेंटेन करते हैं। जैसे 8वें श्लोक में जैसे बताया था कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ते सर्वम पर्वतते इति मत्वा भजन्ते वम बुधा भाव समन्विता। तो जो भक्त होता है वो भगवान कृष्ण के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है, उनके पास जाने की कोशिश करता है, भगवान से व्यक्तिगत संबंध बनाने का प्रयास करता है। तो भगवान भी क्या है, उनके पास आने के लिए व्याकुल रहते हैं कि कैसे, और भगवान चाहते हैं कि कैसे ये भक्त मेरे पास आए। भगवान कृष्ण कहते हैं अहम अज्ञान जम तम, यानी कि अज्ञान से उत्पन्न जो तम है। तम का मतलब होता है विस्मृति, यानी कि भूल जाना, और तम का एक मतलब और होता है कि अंधेरा। अंधेरा जब ऐसा अंधेरा जब उसमें कुछ दिखाई ना दे। अब देखिए सोचिए, अगर अमावस्या की रात है और पावर भी शट डाउन है, बिजली भी नहीं है, कुछ दिखेगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही ये भौतिक जगत है, ये पूरा तमस है, पूरा अंधकार है, पूरा तमस है। इस तमस में अगर भगवान कृष्ण की कृपा की ज्योति जलेगी, जब जीव के हृदय में, जो कि हमारा हृदय क्या है, पूरा तमस से भरा हुआ है, जब वो ज्योति जलेगी तो जीव को पता चलेगा कि उसका भगवान से क्या संबंध है। तो पहली एक्टिविटी तो होती है कि भगवान कृष्ण के संबंध के साथ क्या संबंध है, कि मैं उनकी सेवा क्यों करूं। जब भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित होता है तो भगवान कृष्ण और ज्यादा ध्यान देते हैं, पहले भी ध्यान देते हैं, लेकिन जब संबंध स्थापित होता है तो स्पेशल मर्सी। देखिए भगवान कृष्ण संपूर्ण सृष्टि का पालन कर रहे हैं तो उनके ऊपर अनुकंपा ही है, बट भगवान कृष्ण अपने भक्त के साथ स्पेशल कृपा करते हैं। उनके हृदय में जो अंधकार है, जो अज्ञान के कारण है, अंधकार किसके कारण है? अज्ञान के कारण है। जब जीव को पता चलेगा कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं नाशमी आत्म भाव, नाशमी कि मैं स्वयं उसका नाश करता हूं। कैसे? आत्मभाव, आत्मभाव। देखिए भौतिक जगत है, ये क्या है? 3 गुणों से परिपूर्ण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कृष्ण इससे ऊपर है। भगवान कृष्ण इस भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण है उसके अंडर में
नहीं आते। भगवान कृष्ण बताते हैं कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, कि ये जो प्रकृति है ये दिव्य है, ये मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति है। तो जब जीव इस प्रकृति का अत्यधिक उपयोग करेगा, अत्यधिक उपभोग करेगा, तो ये जीव के ऊपर प्रभाव डालती है, जीव को जकड़ लेती है। देखिए जैसे बिजली है, बिजली अच्छी है, लेकिन हम जानबूझ के अगर सॉकेट में उंगली डालेंगे तो करंट लगेगा, शॉक लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे ही है, भौतिक प्रकृति है, ये सुखद है, आकर्षक है, लेकिन जब इसके कार्यवाहन में उंगली डालेंगे तो ये शौक लगेगा ही लगेगा। वो ऐड देखिए होगा ना, शौक लगा लगा, हाँ, तो शौक ये लगेगा ही लगेगा अगर जानबूझ के हम प्रकृति के कार्यवाहन में उंगली डालेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नाश में आत्म भाव स्थ। तो ये जो जीव के ऊपर जो प्रकृति का प्रभाव है उसको भगवान कृष्ण कम कर देते हैं। अब कैसे कम कर देते हैं? ज्ञान दीपेन भास्वत, उनके हृदय में ये ज्ञान का दीपक जला के। कौन सा ज्ञान का? संबंध ज्ञान का, जिससे पता चलता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, जिसके कारण जीव को अपनी वैधानिक प्रकृति का पता चलता है और फिर वो भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं मेरे को बहुत ही प्रिय हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से ख्याल रखता हूँ। जरूरत किसकी है? कि हमको बस भगवान कृष्ण का भक्त बनना है, भगवान कृष्ण का डिवोटी बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।